हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स या कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स या और कोई सब्जेक्ट ये टफ़ नहीं होते, बल्कि आप इसे टफ़ बना देते हैं। आपका एक ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि मैथ्स मतलब सर दर्द, लेकिन आप इनमें फोकस करें तो ये बहुत इजी बन जाते हैं। मान लीजिए कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और आप एक बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं। आपने यूट्यूब खोला और विराट और सचिन की वीडियोस देखने लग गए, तो क्या इससे आप क्रिकेट खेलना सीख जाएंगे? नहीं ना। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो ग्राउंड पे तो जाना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको मैथ्स या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है या इसे आपको अच्छे से पढ़ना है या उसमें अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉइंट 1, रीड थ्योरी प्रॉपरली बिफोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले उसके थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे आपको समझने और प्रैक्टिस करने में आसानी तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के पेपर हमें बहुत लेंदी लगते हैं, लेकिन जब आप थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और एग्ज़ाम में आपको टाइम सेव करने में भी आसानी होती है। पॉइंट नंबर 2, राइट ऑल फार्मूला एट वन प्लेस। आप जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं उसके सारे फार्मूलाज को आप एक पतली सी फार्मूला नोटबुक बना लीजिए और उसमें एक जगह पर लिख दीजिए। इससे आपको फार्मूला लर्न करने में आसानी होगी और कोई भी इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं छूटेगा। इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 3 है, इंक्रीज़ योर लेवल। आप पहले स्टार्टिंग के बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएं। इससे आपको प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगे और आपको बिग प्रॉब्लम्स भी अच्छे से समझ आएंगे। सीधे बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश ना करें, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो पहले छोटे प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें, फिर धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करें। इससे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या स्टेप भी नहीं छूटेगा। पॉइंट नंबर 4, सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट सीइंग द सॉल्यूशंस। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसके साथ साथ ही आप सॉल्यूशन देखते चलते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप बिना सॉल्यूशन देखे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप सॉल्यूशन देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप उस पर पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, और अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तब भी आपको मोटिवेटेड फील नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस डेली। आप चाहे दिन में कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक पार्टिकुलर टाइम स्लॉट ज़रूर रखें और उस टाइम पे आपको सारा ध्यान पढ़ाई पे ही होना चाहिए। डेली प्रैक्टिस करने से ये आपको इजी लगने लगते हैं और इफ़ेक्टिव पढ़ाई होगी। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जय हिंद।